नमस्कार साथियों, एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि सभी साथियों को पता है कि एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से समय समय पर आपको शैक्षणिक गतिविधियों की जानकारी मिलती रहती है। आज मैं आपके लिए कक्षा 12वीं भूगोल का ब्लूप्रिंट लेकर आया हूं। पूरे ब्लूप्रिंट के माध्यम से आपको कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे और कौन कौन सी यूनिट इस वर्ष के लिए हटाई गई हैं, वो सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं। हम वीडियो की शुरुआत करेंगे। शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक पूरा देखेंगे ताकि पूरी जानकारी आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से मिल सकेगी। आइए जानते हैं पूरी जानकारी। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा हायर सेकेंडरी परीक्षा सत्र 2022-23 के लिए कक्षा 12वीं भूगोल का एक ब्लूप्रिंट जारी किया गया है। इस ब्लूप्रिंट का जो प्रश्न पत्र का जो प्रारूप रहेगा वो 70 अंकों का पूर्णांक रहेगा और 30 अंकों की इसमें प्रायोगिक परीक्षा होगी। 3 घंटे का समय रहेगा। अब एक एक बिंदु मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। इकाई एवं विषय वस्तु भूगोल के लिए 2 पाठ्यपुस्तक है। पहली पाठ्यपुस्तक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। यहाँ पर जो प्रश्नों का प्रकार है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 अंक और 2 अंक वाले प्रश्न, 3 अंक वाले प्रश्न, 4 अंक वाले प्रश्न और 5 अंक वाले और टोटल प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अलावा, ये इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। पहली यूनिट है मानव भूगोल प्रकृति एवं विशेष क्षेत्र। 4 अंकों की इकाई है जिसमें 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, एक 2 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। कुल 1 प्रश्न इस इकाई से पूछा जाएगा। इकाई 2 की बात करें तो विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि, मानव विकास। कुल 9 अंकों की यूनिट है। 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल 2 प्रश्न इस यूनिट से पूछे जाएंगे। बात करते हैं इकाई 3 की। इकाई 3 जो कि है प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं, तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप, परिवहन और संचार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। इस यूनिट के लिए 17 अंक आवंटित किए गए हैं जिसमें 7 तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, 2-2 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और 3-3 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न को छोड़कर कुल 4 प्रश्न इस यूनिट से पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं यूनिट 4 की, जो कि विश्व मानचित्र से रिलेटेड है। इसमें इकाई 1 और 4 में सम्मिलित पाठ्यक्रम पर आधारित मानचित्र पूछा जाएगा। 5 अंक की यूनिट है और कुल 1 ही प्रश्न इस यूनिट से पूछा जाएगा, वो 4 अंक का पूछा जाएगा, 5 अंक का पूछा जाएगा। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न को छोड़कर कुल 1 प्रश्न इस यूनिट से पूछा जाएगा। अब बात करते हैं पाठ्यपुस्तक दूसरी की, जिसका नाम है भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। इसकी पहली इकाई है जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। 10 अंकों की यूनिट है। 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, एक 2 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा और एक 3 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। ऐसे करके कुल 2 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर इस यूनिट से पूछे जाएंगे। इकाई 2 की बात करें तो मानव बस्तियाँ, 4 अंकों की यूनिट है। 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे और 2 अंक का एक प्रश्न वेरी शॉर्ट आंसर इसमें से पूछा जाएगा। हालांकि वस्तुनिष्ठ को छोड़कर कुल 1 प्रश्न इस यूनिट से पूछा जाएगा। अब बात करते हैं इकाई 3 की। इकाई 3 का पूरा नाम है भू संसाधन तथा कृषि, जल संसाधन, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास। 12 अंकों की यूनिट है। 5 अंकों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें से 2 अंक के प्रश्न नहीं पूछे, 3 अंक का वस्तुनिष्ठ और एक 4 अंक का वस्तुनिष्ठ। ऐसे करके कुल 2 प्रश्न इस यूनिट से पूछे जाएंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर। बात करते हैं अगले बिंदु की, परिवहन तथा संचार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ये 2 अंकों की कुल यूनिट है। 2 ही केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें से किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, यानी कि केवल इससे ऑब्जेक्टिव ही आपको याद करना है। इकाई 5 की बात करें तो भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याएं। ये भी 2 अंकों की यूनिट है और 2 अंकों की केवल 1 प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न बिल्कुल भी नहीं पूछे जाएंगे। अगली लास्ट जो है भारत का मानचित्र, इकाई 1 से 5 तक के सम्मिलित पाठ्यक्रम पर आधारित रहेगा और 1 ही प्रश्न पूछा जाएगा और वो कुल 5 अंक आवंटित है और 5 अंक का 1 प्रश्न पूछा जाएगा, यानी कि मानचित्र के 2 प्रश्न इस प्रश्न पत्र में पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर 1 प्रश्न पूछा जाएगा। ऐसे यहाँ पर आपको क्लियर कर देता हूँ कि 70 अंकों का प्रश्न पत्र रहेगा जिसमें 28 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। 8 प्रश्न 2-2 अंक के होंगे यानी कि 16 अंक। 4 प्रश्न 3-3 अंक के होंगे यानी कि 12 अंक और 4 प्रश्न का 1 अंक होगा, 1 प्रश्न 4 अंक का होगा
और 5-5 अंक के 2 प्रश्न होंगे जो वो भी मानचित्र के होंगे। ऐसे करके कुल 15 प्रश्न ये रहेंगे जिनमें अथवा में प्रश्न रहेंगे और 5 अंक का 5 अंक के जो 5 प्रश्न जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के रहेंगे, यानी कि कुल 15 और 5 टोटल 20 प्रश्नों का प्रश्न पत्र रहेगा भूगोल का। अब कुछ निर्देश हैं वो आप यहाँ पर समझ लें कि 40% वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, 40% विषयपरक प्रश्न पूछे जाएंगे और 20% विश्लेषणात्मक प्रश्न होंगे। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक 28 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। सही विकल्प के 5 अंक होंगे, रिक्त स्थान के 6 अंक होंगे, सही जोड़ी के 5 अंक होंगे, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर के 6 अंक होंगे, सत्य असत्य के 6 अंक होंगे। ऐसे करके कुल 28 अंकों के ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न हेतु 1 अंक निर्धारित है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर सभी प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का प्रावधान रहेगा। यह विकल्प समान इकाई उप इकाई से तथा समान कठिनाई स्तर वाले होंगे। इन प्रश्नों की उत्तर सीमा निम्नानुसार होगी। अति लघुत्तरी प्रश्न जो कि 2 अंक के होंगे, शब्द सीमा अधिकतम 30 शब्द, लघुत्तरी प्रश्न जो कि 3 अंकों के होंगे, उनकी शब्द सीमा 75 शब्द और विश्लेषणात्मक प्रश्न 4 अंक के होंगे जिनकी शब्द सीमा अधिकतम 120 शब्द होगी। अब मानचित्र की बात करें तो विश्व के राजनीतिक रेखा मानचित्र पर केवल स्थान या क्षेत्र की पहचान करने का प्रश्न होगा जिस पर 5 अंक आवंटित है। भारत के राजनीतिक रेखा मानचित्र पर स्थान और क्षेत्र को प्रदर्शित करने व पहचान करने का प्रश्न होगा जिस पर 5 अंक आवंटित होंगे। इसका भी हम कठिनाई स्तर तो 40% सरल, 45% सामान्य और 15% कठिन प्रश्न होंगे। अब बात करते हैं कि कक्षा 12वीं में जो भूगोल 2017-2022 थे, इसके लिए हटाई गई विषय वस्तु यहाँ पर जान लें। मानव के पहली किताब है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत में इकाई 2 में विश्व जनसंख्या वितरण और घनत्व वृद्धि में जनसंख्या नियंत्रण के उपाय हटाए गए हैं। अध्याय 3 में जनसंख्या संगठन पूरा हटाया गया है। इकाई 3 की बात करें जिसमें अध्याय 6 हटाया गया है। अध्याय 6 में रसायन आधारित उद्योग, वनों आधारित उद्योग, पशु आधारित उद्योग, उत्पाद आधारित उद्योग, स्वामित्व के आधार पर उद्योग, परंपरागत बड़े पैमाने वाले उद्योग के प्रदेश, जर्मनी का रूहर कोयला प्रदेश, उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग की संकल्पना। अध्याय 7 तृतीय एवं चतुर्थ क्रियाकलाप जिसमें संचार, दूरसंचार, पंचम क्रियाकलाप और अंकीय विभाजक। अध्याय 8 परिवहन एवं संचार जिसमें आंतरिक जलमार्ग, राइन जलमार्ग, डैन्यूब जलमार्ग, वोल्गा जलमार्ग, सेंट लॉरेंस समुद्री मार्ग, ये सारे इसमें शामिल हैं। मिसिसिपी जलमार्ग ये इस वर्ष के लिए हटाए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकार, प्रादेशिक व्यापार समूह, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित मामले, ये इस वर्ष के लिए हटाए गए हैं। इकाई 4 में मानव बस्ती पूरा अध्याय हटा दिया गया है। अब किताब दूसरी जो है भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, इससे इकाई 1 में प्रवास, प्रकार, कारण और परिणाम हटाए गए हैं। मानव विकास, ये दोनों पार्ट पूरे हटाए गए हैं। इकाई 2 में अध्याय 4 हटाया गया है जिसमें मानव बस्तियां, भारत में नगरों का विकास, जनसंख्या आकार के आधार पर नगरों का वर्गीकरण, ये इस वर्ष के लिए हटाया गया है। इकाई 3 में अध्याय 5 भू संसाधन तथा कृषि हटाया गया है। साझा संपत्ति संसाधन, भारत में फसल व ऋतुएं, कृषि के प्रकार, ज्वार, बाजरा, मक्का, दालें, चना, अरहर, तिलहन, मूंगफलियां, तोरियां व सरसों, ये इस वर्ष के लिए हटाए गए हैं। इकाई 3 में अध्याय 6 हटाया गया है जिसका नाम है जल संसाधन, जल प्रदूषण का निवारण, जल का पुनः चक्र और पुनः उपयोग। इकाई 3 का अध्याय 7 हटाया गया है जिसमें खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, ज्वारी तथा तरंग ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। इकाई 3 में अध्याय 8 निर्माण उद्योग जो कि पूरा पाठ हटा दिया गया है। और इकाई 5 में अध्याय 12 जो कि भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे और समस्याएं केस स्टडी इस वर्ष के लिए हटा दिए गए हैं। तो साथियों, यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि दोनों पुस्तकों से कुछ पार्ट हटा दिए गए हैं जो कि मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया है। तो साथियों, आशा करता हूँ कि कक्षा 12वीं के लिए भूगोल का जो ब्लूप्रिंट है, प्रश्न पत्र का जो स्वरूप है, वो आपको स्पष्ट रूप से समझ में आया होगा। साथ ही साथ यहाँ पर जो पाठ्यक्रम, भूगोल के पाठ्यक्रम से जो पाठ्य वस्तु हटाई गई है, विषय वस्तु हटाई गई है, वो भी आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से समझ में आई होगी। फिर भी किसी प्रकार की कोई तकनीकी समस्या या किसी प्रकार की जानकारी आपको चाहते हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं। आपकी जो समस्याएं हैं हम समाधान आने वाले वीडियो में तथा कमेंट के माध्यम से करने का प्रयास ज़रूर करेंगे। साथ ही साथ एक और यहाँ पर एक और निवेदन है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ अधिक से अधिक विद्यार्थियों को व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप में शेयर करें ताकि सभी विद्यार्थियों को जानकारी प्राप्त हो सके।
और अपने कमेंट करके सुझाव ज़रूर प्रेषित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।